हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर का नया पार्ट जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या हो गया कि शेयर होल्डर ने कोई भी अमाउंट जो है वो एडवांस में पे कर दिया। जैसे फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया या सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। तो ये जो कॉल्स इन एडवांस होता है ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है। तो इस वजह से कंपनी इसको जो है अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट करती है। कौन सी एंट्री में क्रेडिट करेगी? ये क्रेडिट करेगी उसको रिसीव वाली एंट्री में। जो रिसीव वाली एंट्री होती है वहाँ पे कंपनी इसको क्रेडिट करके शो करेगी। एग्जांपल देखते हैं जरा कि कॉल्स इन एडवांस का मतलब वो एक तरीके से हुआ क्या। जैसे मान के चलो कि एक पर्सन है मिस्टर ए जिसके पास 1000 शेयर हैं और एक शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का है। जैसे कि एग्जांपल शेयर एप्लीकेशन 4 रुपीज़ की है। कंपनी के पास ये एप्लीकेशन 1 अप्रैल को आई है। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट जो है वो है हमारी 15 अप्रैल को, जो कि 3 रुपीज़ की हो गई। और उसके बाद 25 अप्रैल को हमारा जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया, जो कि 3 रुपीज़ का हो गया। तो ये जो पर्सन है मिस्टर ए, इसने ये वाला पैसा जो 25 अप्रैल को पे करना था, ये पैसा इसने जो है 15 अप्रैल को पे कर दिया। इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो उसने पे कर दी अलॉटमेंट के साथ, अलोंग विद अलॉटमेंट। इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कि पैसा मिलना चाहिए था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 25 अप्रैल को, लेकिन वो उसने पे कर दिया हमारे को 15 अप्रैल को ही, यानी कि अलॉटमेंट के साथ उसने पे कर दिया। इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, कि एडवांस में पैसा रिसीव हो गया। तो कंपनी इसको क्या करेगी? कंपनी इसको क्रेडिट करेगी। कौन सी एंट्री में शो करके बताएगी? रिसीव वाली एंट्री में शो करके बताएगी। हम इसको जरा क्लियर करते हैं एक पूरे एग्जाम्पल से कि इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से शो करी जाती है। देख सकते हो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एक कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू की है। 10 का एक है, शेयर एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की है, अलॉटमेंट 3 रुपीज़ की, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की और सेकंड कॉल भी 2 रुपीज़ की है। मिस्टर एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा शेयर अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया। तो यहाँ से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि जो पैसा है ये दोनों पैसे ये दोनों पैसे इसके साथ पे कर दिए। तो यानी कि इसमें क्या बोलेंगे हम? ये एक तरीके का कॉल्स इन एडवांस हो गया, कि जो पैसा हमें एडवांस में रिसीव हो गया। तो अब इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से करी जाएगी वो हम जरा करके देखते हैं कि किसका क्या ट्रीटमेंट होती है। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी हमारी, उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एप्लीकेशन वाली एंट्री पे। वो तो हम नॉर्मली लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नॉर्मल जितने भी शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं, 3 रुपए की एप्लीकेशन है। तो नॉर्मल जो है हम यहाँ पे 10,000 इंटू 3 यहाँ पे करके शो कर देंगे। तो ये हमारा 30,000 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद जो है हम सेकेंड एंट्री करके दिखाएंगे, वो भी नॉर्मल होगी एप्लीकेशन की। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल 30,000 ही आ जाएगा इधर भी। थर्ड हमारी जो एंट्री होगी वो होगी हमारी अब अलॉटमेंट की। नॉर्मल तरीके से उसे ड्यू करेंगे पहले। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चेक कर सकते हैं ये 3 रुपए की है, ये भी तो 10,000 इंटू 3 कर देंगे तो ये भी हमारा 30,000 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट एंट्री करेंगे रिसीव की, जिसमें हमें पैसा जो है एडवांस में रिसीव हो गया है। अब ये वाली एंट्री मेन है, कॉल्स इन एडवांस की ट्रीटमेंट इसी में होगी। रिसीव वाली एंट्री में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट।
तो हम यहाँ पे शो करके बताएंगे कॉल्स इन एडवांस को कि हमें कितना पैसा एडवांस में रिसीव हुआ है। सबसे पहले हम जो है अलॉटमेंट फिल कर देते हैं। अमाउंट अलॉटमेंट की अमाउंट 30,000 है, तो अलॉटमेंट में तो 30,000 आ जाएगा सेम नॉर्मल। अभी जो कॉल इन एडवांस है हमारा, तो यहाँ देख सकते हैं मिस्टर ए जो है उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा पे किया अलॉटमेंट के साथ। एग्जाम्पल, इसके पास 1000 शेयर्स हैं, इसने 1000 शेयर्स का पैसा पे कर दिया एडवांस में। तो हम कॉल्स इन एडवांस में कैसे ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे, 1000 इंटू, इसने फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों का पैसा एडवांस में दिया है, तो फर्स्ट कॉल 2 की हो गई, फाइनल कॉल 2 की हो गई, तो 4 रुपीज़ इसने एडवांस में पे कर दिए। तो यहाँ पे 1000 इंटू 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 4000 शो कर देंगे। तो टोटल जो हमारा अमाउंट रिसीव जो हुआ है हमें, वो 34,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। 30,000 जो हो गया वो अलॉटमेंट के, और 4000 जो हो गया वो हमें एडवांस में रिसीव हो गया। तो इस तरीके से हम कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करके दिखाते हैं। उसके बाद अब चेक करेंगे कि फर्स्ट कॉल पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉल की अगर हम एंट्री करते हैं, तो फर्स्ट कॉल को देख सकते हैं हम लोग। तो पहले नॉर्मल तरीके से ड्यू करके दिखाना है फर्स्ट कॉल को। तो एंट्री क्या होगी फर्स्ट कॉल की, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ चेक कर सकते हैं फर्स्ट कॉल जो है 2 रुपीज़ की है, और कंपनी ने 10,000 शेयर इशू की है, तो 10,000 इंटू 2 करेंगे, तो 20,000 ये जो हो गए हमारे फर्स्ट कॉल के ड्यू हो गए, जो हमें लेने हैं पैसे। अब जो नेक्स्ट एंट्री करेंगे, इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कॉल्स इन एडवांस का एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये एंट्री ज़रा ध्यान से देखनी है कि इस एंट्री का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा 1000 शेयर्स पे पहले ही पे कर दिया था अलॉटमेंट के साथ, तो अब वो दोबारा पे नहीं करेगा। अगर उस शेयर का जो पैसा मांगेंगे हम, अब वो बाकी बचे शेयर होल्डर से मांगेंगे, क्योंकि वो एडवांस में पैसा दे चुका है, तो अब वो पैसा दोबारा पे नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, जो पैसा पहले हमें एडवांस में रिसीव हो गया है वो पैसा हमें काटना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जैसे पहले हमने कॉल इन एडवांस को जब पैसा रिसीव हुआ था तब उस एंट्री के अंदर हमने क्रेडिट किया था। अब क्या करना पड़ेगा, उस एंट्री को क्या करेंगे, डेबिट में शो करेंगे। डेबिट में शो करने का मतलब है कि वो पैसा अब हमें दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पर्सन पहले ही उस पैसे को शो एडवांस में दे चुका है। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल का पैसा लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉल 20,000 रुपीज़ की थी, तो उसमें तो 20,000 नॉर्मल जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे। अब कॉल इन एडवांस में जो शो करके बताएंगे, तो यहाँ देख सकते हैं बंदे के पास 1000 शेयर थे, और फर्स्ट कॉल का पैसा उसने पहले ही अलॉटमेंट के साथ दे दिया था। तो अब ये 2 रुपीज़ जो है अलॉट फर्स्ट कॉल के, ये फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज़ अब वो पे नहीं करेगा दोबारा। तो अब ये पैसे कंपनी को पहले ही मिल गया, तो अब दोबारा तो मिलेंगे नहीं। तो 1000 इंटू 2 करके हम यहाँ पे शो कर देंगे कि 2000 रुपीज़ पहले ही कंपनी को फर्स्ट फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ मिल गया है। तो 20,000 जो लेने हैं 2 पहले ही मिल गए हैं, तो अब जो रिसीव होंगे कंपनी को वो 18,000 रुपीज़ शो होंगे। सेम उसी तरीके से हम सेकंड कॉल की एंट्री भी बिल्कुल सेम करके बताएंगे कि सेकंड कॉल में किस तरीके से हमने शो करके बताना है। तो सेकंड कॉल को पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्यू करेंगे सेम नॉर्मल तरीके से। देख सकते हैं सेकंड कॉल भी 2 रुपीज़ की है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेकंड कॉल को ड्यू करके बताते हैं। तो सेवन्थ एंट्री में हम क्या करेंगे, नॉर्मल सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे, और 2 रुपीज़ फर्स्ट सेकंड कॉल के भी थे, तो 20,000 यहाँ पे शो हो जाएगा। और ये जो हमारी एट्थ एंट्री जो होगी, इस एंट्री में जैसे हमने फर्स्ट कॉल में कॉल इन एडवांस को डेबिट किया था, सेम इसमें भी कॉल इन एडवांस को डेबिट करके बताएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसा अब हमारे को दोबारा रिसीव नहीं होगा, क्योंकि वो पहले मिल चुका है। तो कॉल इन एडवांस इसमें भी डेबिट होगा, क्योंकि पर्सन ने एडवांस का पैसा दोनों का पे किया था, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी। तो एंट्री जो फर्स्ट कॉल में हुई थी, जो एंट्री हमने देख सकते हो सिक्स एंट्री में जो इम्पैक्ट किया था, सेम इधर भी सेम ही शो करके बताएंगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम 20,000 रुपीज़ लेने हैं हमने, तो यहाँ पे 20,000 ही शो हो जाएगा। और सेकंड कॉल का पैसा जो हमें रिसीव हो गया है, पहले ही मिल गया है। सेकंड कॉल 2 रुपीज़ की थी, तो 2 रुपीज़ पहले ही मिल गए हैं, तो यानी कि 2,000 रुपीज़ हमें पहले ही मिल गए हैं। तो सेम 20 में से 2 पहले मिल गए थे, तो हम यहाँ पे 18,000 शो करके बताएंगे
कि ये कॉल इन एडवांस का पैसा जो हमें अलॉटमेंट के टाइम मिल गया था अब वो दोबारा से रिसीव नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जब कॉल इन एडवांस हमें रिसीव होती है, जब एडवांस में पैसा मिलता है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। जब वो रिसीव होता है, रिसीव के टाइम पे क्रेडिट करते हैं, और उसके बाद जब वो पैसा लेने की बारी आती है तो वो पैसा दोबारा तो देंगे नहीं शेयर होल्डर। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उनको डेबिट करके कट करके दिखाना पड़ता है कि वो पैसा पहले ही मिल गया है, कि वो पैसा अब हमें रिसीव दोबारा नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हो कि कॉल इन एडवांस की किस तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले नॉर्मल जो एंट्री एप्लीकेशन की है, नॉर्मल एंट्री की हमने। अलॉटमेंट की एंट्री पे देख सकते हो कि अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में मिला था। तो फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों को अलॉटमेंट के साथ हमने क्रेडिट करके यहाँ पे दिखा दिया दोनों अमाउंट। फर्स्ट कॉल भी पहले मिल गई, सेकंड दोनों पहले मिल गई हैं। तो 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, 2 रुपीज़ की सेकंड कॉल है, तो दोनों 4 रुपीज़ पहले मिल गया। तो 4 रुपीज़ हमने यहाँ दिखा दिए, 4000 पहले मिल गए हैं। तो अब ये पैसा दोबारा जब अपनी बारी आएगी फर्स्ट कॉल की, तब ये पैसा नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की है, तो 2 रुपीज़ यहाँ एडजस्ट कर दिया हमने फर्स्ट कॉल के टाइम पे, और 2 रुपीज़ हमने यहाँ एडजस्ट कर दिए सेकंड कॉल के टाइम पे। तो 4 रुपीज़ इस तरीके से एडजस्ट हो गए। तो ये टॉपिक होता है हमारा कॉल इन एडवांस का। देख सकते हो कॉल इन एडवांस है क्या, कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए एक तरीके की लाइबिलिटी है। तभी उसको जब वो रिसीव होता है तब उसको क्रेडिट करके शो किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये है हमारा कॉल इन एडवांस।